अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक में सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। और इससे पहले भी मैं जो है वो 2 वीडियोस पाई नेटवर्क के ऊपर बना चुका हूं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। प्लीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े तज्ज़िये करते हैं कमेंट्स के अंदर, मुझे प्लीज़ ये चीज़ समझा दें। ये साइड पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जब जो है वो अपना माइनिंग का बटन क्लिक किया तो वहाँ पर ऐड क्यों शो हो गया। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि कितना बड़ा सिस्टम है जिन्होंने एक टाइम पे आप लोगों को $1 $10 देना है, तो वो एड मॉब के ऊपर शायद एड रन करके पैसा बना रहा है। मुझे प्लीज़, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन प्लीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े तजर्बाकार हैं, जो कहते हैं कि ये चीज़ होगी वो होगी, तो ये तो बात की बात है, ठीक है, होगी तो होगी, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। प्लीज़ मुझे ये चीज़ समझा दीजिएगा कि ये ऐड क्यों शो हो रहा है, ये क्यों ऐड शो हो रहा है, मुझे प्लीज़ ये चीज़ समझाइएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ शेयर की थी कि मैंने जब BTC को रीड किया या BTC को मैंने देखा कि जब वो फ्री में भी किसी को मिल रहा था, ठीक है, उस वक्त भी उसकी ट्रेड हो रही थी, लोग उसकी माइनिंग कर रहे थे कंप्यूटर्स के अंदर, फिर भी उसकी ट्रेड हो रही थी। ये पाई नेटवर्क जिसकी आप लोग माइनिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, लेकिन इसकी ट्रेड नहीं हो रही, जिसका सबसे बड़ा सवाल उठता है और इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। कमेंट्स में ये कह देना कि भाई आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, शायद आप लोग को कुछ समझ नहीं है। अभी कुछ लोग कहते हैं जब ये मेन नेट में शामिल KYC जिनकी हो चुकी है वो मेन नेट में शामिल हो गए हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे बताएं कैसे फ़ायदा होगा। BTC जब ट्रेड कर रहा था उसकी भी वैल्यू उस वक्त जो है वो इंक्रीज़ हुई है जिस वक्त पब्लिक ने बीच में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की है। एक कोइन है ना, देखिए कोइन मार्केट कैप के अंदर आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, कोइन को पब्लिक बनाती है, इन्वेस्टर बनाते हैं। कोइन का खुद कोई वैल्यू नहीं होता, कोइन का खुद का कोई रेट नहीं होता। मैं अगर मार्केट में कोई कोइन लॉन्च करता हूं तो पब्लिक को कहता हूं कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको बाय करो। क्यों? अगर आप लोग बाय करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ेगी, ये ऊपर आएगा। BTC 2009 में आया और उसकी प्राइस कहां से स्टार्ट हुई, आज के टाइम में वो 69,000 तक गया। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की वजह से। क्यों? पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की, बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैनों ने इन्वेस्टमेंट की। आप लोग इस वक्त अगर अंदाज़ा लगाएं पाई नेटवर्क के अंदर, हम लोगों को 2019 और मार्च के अंदर ये आया था, वहाँ से इतनी पब्लिक ने माइनिंग की और अभी तक कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ कॉइन है, उसके बाद 35 मिलियन इनकी ऑडियंस है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? अगर ये इतना आसान काम है कि कल को ये लॉन्च होगा और $1 प्राइस होगी, तो फिर जो जिन के पास, मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, मेरे पास भी 4500 कुछ बने हुए हैं, मैंने कुछ अर्सा ही किया है। और उसके बाद मैंने देखा कि ये नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर मैंने 1 साल वेट किया था कि यार ये लॉन्च करने वाले हैं, ये होने वाले, वो होने वाले। मैंने माइनिंग करना ही छोड़ दी, मैंने नहीं माइनिंग की, लेकिन इसको मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया कि मुझे पता था कि इसके ऊपर मुझे कंटेंट बनाना पड़ जाएगा और ये आज मुझे काम आ गया। मैंने फिर से वो चीज़ की है, मैंने ओपन किया ऐप, मैंने क्लिक किया, ऐड लग गया। मुझे ये समझ नहीं आई कि ऐड क्यों लग रहा है। ऐड नहीं लगना चाहिए। ऐड हमारी जैसे लोगों की वेबसाइट पे लगना चाहिए, हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब करते हैं इनके वीडियोस के ऊपर ऐड लगना चाहिए, जो पैसा कमाने बैठे हुए हैं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट, मैं अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, मेरी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड लगना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पागल बना रहा हूँ कि ठीक है यार मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो ये पागलपन में ही आता है कि आप पाई नेटवर्क को देख रहे हो और कह रहे हो मेन नेट में जो शामिल हो जाएगा, KYC हो जाएगी, वो अमीर हो जाएगा। लूना क्लासिक की आप लोगों ने मिसाल नहीं देखी? मैंने आपको बताया था कि मैंने इतने महंगे रेट्स में जो है वो लूना क्लासिक बाय किए, जो लूना पहले वाला था। उन्होंने कहा कि हम लोग जो लूना प्री टैग में आते हैं लोग, उनको हम लोग जो है वो 1 लूना के बदले 1 लूना ही देंगे। जो नया लूना है 1 लूना कॉइन के बदले 1 लूना कॉइन ही देंगे। लेकिन जब उसकी सारा कुछ हुआ, सारा अपग्रेड ख़त्म हुआ, न्यू ब्लॉकचेन आ गई, तो हमें कॉइन्स कौन से मिले? लूना क्लासिक वाले। क्यों नहीं दिए? इसके पीछे रीज़न थी, मैंने बताया था कि उनको पता था कि अगर हम लोग सबको कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसी को 2000, किसी को 5000, उनके लोगों के पास थे, लोगों ने बाय किए हुए थे, इतना सारा पैसा बीच में से निकल गया, लोगों ने निकाल लिया या कुछ भी हुआ, जो सिस्टम हुआ, तो उनको पता था कि इतनी तो मार्केट कैप ही नहीं है, इसके अंदर पैसा आएगा तो ये ऊपर आएगा ना प्रोजेक्ट। अगर लोग आते ही आगे, लोगों के पास कॉइन्स हैं, लोगों ने तो फिर जैसे देखना मार्केट में लॉन्च हुआ, लोगों ने तो निकालना शुरू कर देना पैसा।
ज़ाहिर है उस मार्केट कैप के अंदर पैसा होगा तो पब्लिक निकालेगी, अगर होगा नहीं तो फिर क्या हवा निकालेंगे वहाँ से। तो लूना क्लासिक वालों ने ये गेम खेली थी, लूना वालों ने ये गेम खेली थी कि हम लोगों ने इनको कॉइन्स नहीं देने। मैंने अभी भी कहा कि इन लोगों ने ज़्यादती किया लोगों के साथ, इनके इतने सारे पैसों का नुकसान किया इन्होंने, ठीक है। तो अभी भी उनका ये सिस्टम सही नहीं हुआ। उन्होंने नोटिस भी लिया था इसके ऊपर कि कॉइन्स नहीं सही डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये हकीकत है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं है, ये हकीकत है। अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ, कोई ट्वीट नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है यार पब्लिक भूल गई है, उन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया। नहीं हो सकता। पाई नेटवर्क कल को जब लॉन्च होगा, इनकी अपनी सप्लाई होगी, ये लॉन्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप के अंदर, कुछ भी ट्रेडिंग लॉन्च करेंगे, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लेगी, इसमें पैसा लगाएगी, फिर इसको वैल्यू बनेगी। और आप लोग ये कहें कि माइनिंग कर करके आप रखते जा रहे हैं और सारा कुछ होता जा रहा है, और आप कहें कि एक टाइम पे इसकी वैल्यू $1 होगी, इसकी वैल्यू $5 होगी, $10 होगी, तो ये कैसी होगी मुझे समझ नहीं आती। एक ऐसा कॉइन देखें, एक टाइम पे BTC को कहा जाता था कि यार ये क्या है, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग और इस तरह की थी, ये क्या चीज़ है। आप गोल्ड खरीद रहे हो ठीक है, आप चांदी खरीद रहे हो ठीक है, आप लोग ऑयल खरीद रहे हो उसके अंदर ट्रेड कर रहे हो ठीक बात है, वो चीज़ है। एक ऐसा कॉइन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिटकॉइन, ये क्या है बिटकॉइन। लोग ये सोचते थे बिटकॉइन क्या चीज़ है जी, इसके अंदर क्यों लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में लोग ये नहीं पूछते कि बिटकॉइन क्या है, ये ज़रूर कहते हैं कि ओहो जी बिटकॉइन की वैल्यू है, इतनी प्राइस है उसकी। आज वो कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उन सबको समझ लग गई है कि बिटकॉइन ने क्या किया, और हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चनिंग कर करके ये चीज़ की है, और उसकी ट्रेडिंग साथ मौजूद थी। फ़र्क ये है, इसकी ट्रेडिंग नहीं है, उसकी ट्रेडिंग साथ थी, और ये यहाँ पे ऐड भी दिखा रहा है। तो व्यूअर्स ये मेरा पॉइंट है सिर्फ, और इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर क्लियर कीजिएगा, मुझे कमेंट में भी बताइएगा। मेन नेट में जो शामिल होंगे लोग, उनके पास कितने मिलियंस की तादाद में कॉइन्स होंगे, और वो इतने मिलियंस डॉलर कैसे उसके बदले में लेंगे अगर $1 उसकी प्राइस होती है। तो ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट एक USD के लिए तरस रही है। लोग पागल हुए हैं। अगर इतना आसान होता तो झट से एक फार्मूला लगाया और BTC को 69,000 से ऊपर लेकर 1 लाख तक ले गए। हर प्रोजेक्ट आसानी के साथ प्राइस बना लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हर प्रोजेक्ट को बनाता है इन्वेस्टर, ठीक है, उसको सपोर्ट करने वाला, उसके अंदर बाइंग सेलिंग करने वाला, वो उसकी वैल्यू बनाता है। आप और मैं बैठ के वैल्यू नहीं बनाते कि ये प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू ये होगी, ये प्रोजेक्ट है इसकी ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है मेरे भाइयों, ठीक है, ये सबसे बड़ा झूठ है। आप लोगों ने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। मार्केट में कॉइन का रेट पब्लिक बनाती है, जिनका प्रोजेक्ट होता है वो नहीं बनाती। जस्ट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जितनी इसकी हाइप है, जितनी इसकी पब्लिक है, कि हाँ यार जब ये लॉन्च होगा इसकी प्राइस ही होगी, अगर सप्लाई इसकी इतनी होगी तो इतनी प्राइस इसकी होगी। सप्लाई कम रखना पड़ेगी। मुझे लगता है सप्लाई अगर कम रखते हैं तो उससे ज़्यादा तो पब्लिक के पास कॉइन्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि 4 सालों में लोगों ने कितने कॉइन्स इकट्ठे किए हुए हैं। फ़िलिपीन, मलेशिया, जापान, मैं समझता हूँ कि पब्लिक ने मिलियंस ऑफ कॉइन्स जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं। मैं 2019 में अभी स्टार्ट लिया था, तो उस वक्त मैंने देखा पब्लिक लोगों के पास 5-5 लाख कॉइन्स हैं, और इतनी तेज़ी से उन्होंने रेफरल जो है वो इकट्ठे किए हैं। तो आज के टाइम में उनके पास कुछ ही महीनों के अंदर 5 लाख हो गए थे। तो आज के टाइम में क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके पास 10 मिलियन 20 मिलियन कॉइन्स होंगे। तो ये चीज़ मेरे भाइयों मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, और ये जेन्युइन क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो फील्ड के साथ अटैच हैं, टेक्निकली बात करें। ये क्या हुआ, मेन नेट में जाएंगे, KYC हो जाएगी, तो क्या आप लोग आपके पास KYC आपकी हो गई है, 20 मिलियन आपके पास कॉइन्स है, तो आप उनको सेल करोगे। मतलब कि आप $20 मिलियन वहाँ से लेके एग्जिट होगे जब पाई नेटवर्क लॉन्च होगा। यार को क्या चीज़ मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो जाना शुरू आऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।